दोस्तों, कैसे आप लोग। अब मैं आपको याद रखना है एक्सरसाइज 8.3 का, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद रखना बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, 9th वाला क्या बोल रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेक ए माइनस कोस ए इक्वल में क्या लिखा, 1/10 ए प्लस कोट ए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना, क्वेश्चन में ये बोल दिया आपको एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली, मतलब आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना बेटा, याद रखना। एलएचएस को अलग लेके सॉल्व करेंगे, आरएचएस को लेके अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले याद रख लेना, सबसे पहले क्या ले लेते हैं अपन, एलएचएस। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे अपन एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो एलएचएस की वैल्यू मान लो साइन आई, ठीक है। तो आरएचएस की वैल्यू भी कितनी, साइन ही आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है, नहीं तो फिर गलत है, ठीक है। चलो पहले अपन एलएचएस ले लेते, तो एलएचएस में क्या, ये पूरा नोट डाउन करते हैं। चलो क्या लिखा है आपका, ब्रैकेट में लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में क्या लिखा, सेक ए माइनस कॉस ए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये याद रख लेते हैं अपन कि भाई कॉसेक का मान क्या होता है, 1/sin होता है, इधर साइन आ गया, ठीक है। सेक का मान क्या होता है, 1/, सेक का होता है 1/cos होता है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ आपको, तो याद रखना पड़ेगा कॉसेक, याद रखना, ठीक है। कॉसेक ए लिखा है कि थीटा लिखा, ए लिखा है। कॉसेक ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद ठीक है अपन क्या, फिर उसके बाद सेक ए क्या हो जाएगा आपका, 1/cos ए हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं यार। अब वैल्यू पुट कर देते भैया, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, 1/sin ए, लिख दिया वैल्यू, ठीक है। माइनस साइन का साइन लिख दिया, ए होगा, ब्रैकेट बंद, इनटू लगा दिया, कोई साइन नहीं। फिर सेक का क्या बताया, 1/cos ए माइनस कॉस का कॉस ए लिख दिया, ब्रैकेट बंद, इसके अपन में एक, इसके अपन में एक, अपन क्या ले लेते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन का इंटू कॉस में करोगे तो क्या आएगा बेटा, सॉरी साइन का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का इंटू 1 में करोगे तो 1 आएगा, माइनस का माइनस, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आ रहा समझने के नहीं आ रहा, ब्रैकेट बंद, फिर इंटू लगा दिया, सेम इधर वाला कॉस का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए, पूरे के अपन में 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। अब याद रखना पड़ेगा बेटे, एक आइडेंटिटी लग रही है आपको, आइडेंटिटी पता है कि नहीं पता, यहाँ बाजू में लिख दे रहा हूँ मैं फिर से कि आपको आइडेंटिटी पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रख दे वैल्यू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखा है, साइन ए, ये लिख दिया। फिर ये इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कितना लिखा, कॉस ए, ठीक है। तो ये वाले साइन से ये साइन स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ क्या बचा, ओनली साइन बचा। ये वाले कॉस से ये कॉस स्क्वायर का, तो क्या बचा, ओनली कॉस ए, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना है बेटा, कॉस ए इंटू साइन ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये निकल गया हमारा क्या, एलएचएस। क्या आप चेक करते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, अपन ने एलएचएस निकाल लिया, ठीक है। एलएचएस अपना क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए आया। अब अपन चेक करते हैं क्या आरएचएस में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो पहले क्या लिखा है, 1/, ठीक है, क्या लिखा है, tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए tan और कोट की, ठीक है। तो भैया tan का मान क्या होता है, tan ए बराबर कितना होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। उसके बाद कॉट ए का मान कितना होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, रख देते, वैल्यू पुट कर देना। तो पहले क्या आएगा बेटा, ये 1 लिखा, उसके बाद tan ए का मान क्या लिखेंगे अपन, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए का मान क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन ए।
आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा? अब बीच में प्लस और माइनस हमेशा एलसीएम लिया जाता है, तो क्या करेंगे, इसका इंटू पहले इसमें कर दे नंबर 1, तो क्या आएगा बेटा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। इसके अपॉन में साइन का इंटू साइन में करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का इंटू कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के अपॉन में कितना, पूरे के अपॉन में यहाँ कितना लिखा 1, तो मैंने लिख दिया 1। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब याद रखना एक आइडेंटिटी दिख रही है आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। एक आइडेंटिटी अपन यहाँ बाजू में लिख दे रहा हूं मैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। आया सभी को समझने की नहीं है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पे कितना लिख दे रहा हूँ, 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, पहले ये 1 का 1 लिखा ऊपर, ठीक है, फिर इसके नीचे भी 1, फिर पूरे के अपॉन में क्या आ रहा है अपना कॉस ए इंटू साइन ए। आया सभी को समझने की नहीं है? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना रख दिया मैंने 1। तो आपको याद रखना पड़ेगा डिवाइड का जो रहता है वो संख्या किस में कन्वर्ट कर दे, मल्टीप्लाई में। तो याद रखना ये इसका ऊपर इसमें इंटू कर देंगे, ठीक है, 1 में। तो कॉस है इंटू साइन ए का इंटू किस में करेंगे, 1 में, तो 1 ही आएगा। तो कॉस है इंटू साइन है। अब इसके अपॉन में कितना लिखा 1, तो अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आया, कॉस है इंटू साइन है। आया सभी को समझ में? तो अपन क्या लिखेंगे लास्ट में, LHS बराबर RHS। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये बेटा मैंने प्रॉपर आपको बता दिया।